हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपने जो राइटर चल रहे हैं उनमें जो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मुल्क राज आनंद है उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज जो अपनी क्लास होने वाली है उसमें अपन दो राइटर एक साथ देखने वाले हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, एक है अपने अनिता देसाई और दूसरे है अमिताभ घोष। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनिता देसाई के बारे में। ठीक है, जो इनका जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था और ये अभी भी जीवित है। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 24 जून को। इनका जन्म कब हुआ था? 24 जून को 1937 में। कहा हुआ था? मसूरी, उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका जो शादी से पहले जो नाम था वो था अनिता मजूमदार। क्या नाम था? अनिता मजूमदार। ये शादी से पहले इनका नाम था। ठीक है, इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी दिल्ली के कॉलेज है मिरांडा। ठीक है, दिल्ली की कॉलेज कौन सी है? मिरांडा। ये ध्यान रखना, इसमें इनकी एजुकेशन हुई थी। नेक्स्ट, हर वर्क से रिफ्लेक्ट दर्शाते हैं द इंडिविजुअल व्यक्ति प्रॉब्लम ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। यानी इनके जो वर्क्स थे उनके अंदर ये क्या दिखाई देते थे? जो महानगर होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, उनमें जो व्यक्तिगत समस्याएं होती है वो देखने को मिलती है। इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर जो महानगर, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, उनके अंदर जो व्यक्तिगत समस्याएं होती है उनको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लेंड, मिश्रण ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। और क्या मिलता है इनके जो वर्क्स है उनमें देखने के लिए? भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का मिश्रण भी देखने को मिलता है। इनकी जो वर्क्स हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनमें जो भारतीय संस्कृति और जो पश्चिमी संस्कृति है वो देखने को मिलती है। तो उन दोनों का मिश्रण मिलता है साथ में। ठीक है, और इनको ये है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। भारतीय मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की क्या है? ये जननी है। ठीक है, तो द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन है? अनिता देसाई। 3 बार इनको नॉमिनेट किया गया था, किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए। 3 बार नॉमिनेटेड हुई है ये, लेकिन इनको प्राइज नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, 3 बार नॉमिनेटेड है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना। 3 टाइम्स नॉमिनेटेड कौन है? अपने अनिता देसाई। किसके? जो मैन बुकर प्राइज जो अवार्ड होता है उसके लिए। इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1978 के अंदर। इनकी जो रचना है द फायर ऑन माउंटेन 1977 में इन्होंने लिखी थी। उनके लिए 1978 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। तो ये ध्यान रखना, फायर ऑन माउंटेन के लिए इनको क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में। एक मिलता है इनको गार्जियन प्राइज। ठीक है, 1983 में किसके लिए मिलता है? विलेज बाय द सी, जो उन्होंने 1982 में लिखी थी। किसके लिए? विलेज बाय द सी के लिए इनको मिला था गार्जियन प्राइज। और द फायर ऑन माउंटेन है जो 1977 में इन्होंने लिखी थी, उसके लिए 1978 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ठीक है, इनकी नॉवेल्स देख लेते हैं। इनके बारे में इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है, इनकी नॉवेल्स, ये पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार पूछ लेते हैं। एक ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है ये। ठीक है, तो इनको 3 बार नॉमिनेट किया गया था मैन बुकर प्राइज के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, नॉवेल्स की बात करते हैं इनकी। क्राई द पिकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड, द जिगजैग वेज, वेयर शैल वी गो, इन कस्टडी 1984। ये इनकी इनकी जो इंपोर्टेंट जो नॉवल है वो मैंने यहाँ लिखी है। आप अगर, ये तो छोटा ही है मैटर, लेकिन फिर भी आप इसको तो अच्छे से समझ लेना। 3 बार नॉमिनेटेड हुई थी ये मैन बुकर प्राइज के लिए। और साहित्य अकेडमी अवार्ड द फायर ऑन माउंटेन के लिए मिला था 1978 में। और ये लिखी कब गई थी? फायर ऑन माउंटेन 1977 में। ठीक है, और भारतीय मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की क्या है? ये जननी है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। और इनके जो वर्क्स है इनमें जो बड़े बड़े जो शहर है उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और इनकी एजुकेशन मिरांडा कॉलेज दिल्ली से हुई थी और शादी से पूर्व इनका नाम था अनिता मजूमदार। तो ये इनके बारे में था, अनिता देसाई के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट है अमिताभ घोष, जिनका टाइम पीरियड है 1956 से 2020। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 11 जुलाई 1956 को हुआ था, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। कब हुआ था? 11 जुलाई 1956। एक चीज बता देता हूं आपको, इनकी जो जन्म और इनकी जो डेथ, जो मृत्यु है, ये नहीं आती है एग्जाम में, बहुत कम चांस होते हैं। और आप इनमें अपना टाइम खराब भी मत करना, क्योंकि कितने के याद करोगे आप, नहीं हो पाते याद। मेन चीज याद करने के लिए राइटर के अंदर क्या होते हैं, इनके जो अवार्ड होते हैं वो सबसे इंपोर्टेंट होते हैं, और इनकी जो वर्क्स होते हैं वही होते हैं, ज्यादातर एग्जाम में वही पूछाते हैं। और अलग से इनको क्या उपाधियां मिली हुई है, जैसे इनको क्या बोलते हैं? द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल्स।
तो ये है याद करने के लिए, आप इन चीजों में मत फंसना इनमें, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, इनके वर्क्स याद करो, इनके अवार्ड्स याद करो, सबसे ज्यादा अवार्ड्स और वर्क्स पे ध्यान दो आप, ठीक है। और स्पेशल इनको और क्या बोला जाता है वो ध्यान रखो। डेथ कब हुई थी इनकी, अमिताभ घोष की 16 सितंबर 2020 को। ये क्या थे, मेंबर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, यानी कि भारतीय प्रवासी समुदाय के क्या थे, सदस्य थे। बस एक चीज है इनके बारे में ये ध्यान रखना, ठीक है, भारतीय प्रवासी समुदाय के, ठीक, लिख देता हूं मैं, ऊपर लिखता हूं, प्रवासी समुदाय के क्या थे, ये सदस्य थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इनको जो अवार्ड मिले वो देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1989 में, किसके लिए, द शैडो लाइन्स, ठीक है, जो 1988 में लिखी गई थी। द शैडो लाइन्स के लिए जो 1988 में लिखी थी, उनके लिए इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1989 में, ठीक है। पद्मश्री मिला था इनको 2007 के अंदर, और दो 54 जनित अवार्ड मिला था 2018 के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना। साहित्य अकेडमी अवार्ड की मैं एक लास्ट, जब भी अपने राइटर पूरे जाएंगे तो मैं एक साथ जितने भी अपने राइटर हैं जो अपने ग्रेड सेकंड के अंदर 15 राइटर हैं, उन सभी के जो भी अवार्ड इनको मिले हैं मैं एक साथ आपको बता दूंगा, लास्ट क्लास दूंगा उसमें, ठीक है। वर्क्स की बात करते हैं। द सर्कल ऑफ रीजन 1986। एक तो आप लाइक नहीं करते क्लास को, लाइक भी किया करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूं। तो लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो ताकि और किसी को भी इसका फायदा मिलता रहे, ठीक है। तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम। वर्क्स द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में, द सेकंड है द ग्लास पैलेस 2000, थर्ड पे है द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995, और फोर्थ पे है द हंगरी टाइड 2004, फिफ्थ पे है सी ऑफ पॉपीज 2008, सिक्स पे रिवर ऑफ स्मोक 2011, और फ्लड ऑफ फायर 2015, गन आइलैंड 2019, और 9 पर है अपना जंगलनामा 2021, और ये अपना ऐसे है द इमाम एंड द इंडियन 2002 के अंदर लिखा था इन्होंने ऐसे, ठीक है। तो आप इतने सारे ये याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इनमें अपना माथा लगाने लग जाओगे, ये याद कर ले, 15 राइटर है अपने, 15 कितने वर्क्स याद करोगे आप, नहीं कर पाओगे। तो आप वर्क्स उनके वो याद करो जो जिनके लिए इनको अवार्ड मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, जितने भी अवार्ड मिले उनमें जो वर्क्स है, जैसे इसमें देखो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था इनको, द शैडो लाइन्स के लिए। तो आपको ये याद करना है द शैडो लाइन्स किसकी है, 1988 में जो लिखी थी अमिताभ घोष की, ठीक है। ऐसे इसमें याद करने के लिए क्या है, द फायर ऑन माउंटेन 1977 में लिखी गई थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अनिता देसाई को। तो ये याद करने लायक है। ये विलेज बाय द सी 1982, गार्जियन प्राइज मिला था 1983 में, किसको मिला था, अनिता देसाई को। ये याद करने लायक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, यही पूछते हैं एग्जाम में, फायर ऑन माउंटेन किसकी है, विलेज बाय द सी इसके राइटर कौन है, ठीक है। इनमें आप फंसोगे इतने में। मैं तो यही बोलता हूँ, जो चीज याद हो सकती है उनको करो, और जो नहीं होती है उसमें अपना दिमाग खराब मत करो, ठीक है। तो एग्जाम में ज्यादातर अवार्ड पूछते हैं, और जिनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं वो बक्स पूछ लेते हैं। बाकी आप कितना याद करोगे, पॉसिबल नहीं है इतना सब याद करना, ठीक है। और जो इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे ये भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य हैं, तो ये चीजें ध्यान करने वाली है। इधर मैंने आपको बताया था पहले, ये का ये रहा भारतीय मनोवैज्ञानिक उपन्यास की क्या ये जननी है, तो ये याद करने लायक है। 3 बार इनको नॉमिनेट किया गया था। अनिता देसाई है, ये अपने जितने भी राइटर पढ़े उनमें सिर्फ एक अनिता देसाई है जिनको मैन बुकर प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको मिला नहीं था। तो ये याद करने लायक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को शेयर किया करें और लाइक भी जरूर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए राइटर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।